ऐसे क्रांतिकारी के इस शुभ अवसर पर सभी लोग यहाँ आए, हृदय की गहराई से उन्हें धन्यवाद देते हुए 4 पंक्तियां स्वागत की मैं पढ़ता हूँ। उनके निवास से खाली हाथ वापस नहीं आया और लखनऊ की ही नहीं अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महापौर हम तो मानते हैं, ऐसी हमारी महापौर आज हमारे बीच है। मैं उनके चरणों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आप सब पत्रकार भाइयों का आशीर्वाद मिलेगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जरूर हम लोगों का आशीर्वाद दें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 125वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर मंच पर उपस्थित श्री संस्थापक श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी, संस्थापक श्री नेता सुभाष चंद्र बोस एसोसिएशन के अध्यक्ष छोटे महाराज शैलेंद्र शुक्ला जी, जो संस्था के संरक्षक हैं, जो मुख्य अतिथि का काम मुख्य अतिथि ने आप क्या संस्था की संरक्षक हैं और आप बहुत अच्छा कार्य, सेवा का कार्य कर रही हैं। आपके कार्यक्रम में मुझे कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप अनाथ लोगों के लिए और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से काम कर रही हैं। वैसे महिलाओं के लिए भी आप काम करती हैं, बच्चों के लिए भी करती हैं, लेकिन विशेष रूप से आप बुजुर्गों के लिए, और आपने उनको एक नाम दिया है गोल्डन एज, और ऐसे लोगों की सेवा करने का काम आप कर रही हैं। मैं आपका विशेष रूप से यहाँ पर आज आप अध्यक्षता कर रही हैं, आपका विशेष रूप से स्वागत करती हूँ। श्री प्रहलाद सिंह जी संस्था के महासचिव हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रमोद शुक्ला जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी आपको संचालन के साथ साथ आपको शेरो शायरी का भी रसास्वादन करा रहे थे। ऐसे प्रमोद शुक्ला जी, पंकज प्रसून जी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, और हाल में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और भाइयों और बहनों। पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा मुझे कई बार पत्रकार एसोसिएशन में जाने का अवसर मिला। पत्रकार स्वयं में एक दिशा देने का काम करते हैं, और मुझे विशेष रूप से पत्रकारों का विशेष स्नेह प्राप्त है। मुझे हमेशा जब भी मैं कोई कार्य करती हूँ तो मुझे किसी न किसी पत्रकार में उसमें अखबार में फ़ोटो तो छापते ही हैं, मुझे स्वयं फ़ोन करके वो मुझे उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आप अच्छा कार्य कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अपने कोई पत्रकार अगर ये बात कहता है तो पत्रकार एक दिशा देने का काम करता है। उसको किसी की विशेष रूप से कोई चापलूसी नहीं करनी रहती है। वो विशेष रूप से समाज में क्या हो रहा है, समाज को एक दिशा देने का काम करता है। समाज में अगर क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, और समाज को एक क्या दिशा देनी चाहिए, इस पर विशेष रूप से अपने अखबारों में वो लिखते हैं और उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। मैं ऐसे पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो निर्भीक होकर उसमें विशेष रूप से उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग उनके साथ जुड़े थे, और उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया कि जिस इतिहास में कहा जाता है इतिहास हो जाता है, लेकिन जिस इतिहास में नए पन्ने जुड़े चले जाएं, उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि उसमें नित नए पन्ने आज तक जुड़ते चले आ रहे हैं। तो एक दिशा देने का काम उन्होंने हमारे लिए किया। आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। युवाओं के लिए क्या, महिला पुरुष या हमारे समाज का यहाँ का कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रेरणा लेने का काम करता है। आज के दिन ऐसे प्रेरणादायी पुरुष की हमें जयंती मनाने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसमें पत्रकारों द्वारा अवसर प्राप्त हुआ। पत्रकार विशेष रूप से उनके बारे में विशेष रूप से लिखते भी हैं, और उनके जीवन की कोई भी घटना अगर कोई भी उनके सामने आती है तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से अपनी अखबार में छापते भी हैं। आज यहाँ मैं सुभाष चौक पर, जो परिवर्तन चौक कहलाने लगा है, कभी वो नगर निगम द्वारा उसका नाम सुभाष चौक रखा गया था, लेकिन मायावती जी के समय में उसको परिवर्तन चौक कर दिया गया। एक चौराहा उन्होंने एक गोलाई और बना दी और उसका नाम परिवर्तन चौक कर दिया। तो ऐसे उस सुभाष चौक पर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ लगी, आज मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ पर माल्यार्पण के समय पे मैं उपस्थित थी।
मुझे वहाँ पर किसी ने एक दुर्लभ चित्र दिया है सुभाष चंद्र बोस जी का। उन्होंने मुझे चित्र दिया है, मैं पत्रकारों को वो चित्र देना चाहूँगी ताकि वो अखबार में उस चित्र को छापे। बहुत अच्छा चित्र, पुराना चित्र है, कहाँ पता नहीं कहाँ से वो ढूंढ कर लाए थे, उनका बहुत पुराना चित्र उन्होंने मुझे दिया। हमें उनके बारे में जानकर, उनका जीवन में, उनको ऐसे समय में जाना पड़ा था कि अब पता भी नहीं चला कि उनकी मृत्यु हो गई या नहीं हुई, वो या हैं भी या नहीं है, लेकिन आज भी हम उनको जीवित मानते हैं। इसलिए जीवित मानते हैं कि उनकी मृत्यु का हमें कोई समाचार नहीं मिला। तो जब तक मृत्यु का समाचार नहीं मिलता है तब तक लोग उन्हें जीवित ही माना जाता है। तो आज हम सब लोग उनको जीवित ही मानते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए हर बच्चे को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश के लिए समर्पण का क्या भाव है इसको सीखना चाहिए।